गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू नई मैथ्स। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो जो है स्पेशली डेडिकेटेड है क्लास 9 में जो सिलेबस है मैथ्स का, उसका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उससे इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ। जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो फर्दर मैं अपलोड करूंगा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रियल नंबर में हम लोग आज इर्रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग रेशनल नंबर्स, रियल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर तक पढ़ चुके थे लोग। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे लोग। आज हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। तो टॉपिक हम लोग का होगा इरेशनल नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझते हैं कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। अगर आप लोगों को रेशनल नंबर पता है तो आप लोग आराम से इसको समझ पाइएगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग वीडियो देखिए, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद पार्ट 3 को देखिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर बीच में से देखने से समझ में नहीं आएगा। तो सीक्वेंसली देखने से क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताई गई हैं, वो चीजें आराम से समझ में आएंगी। तो अगर आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख चुके हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, वरना फिर आपको समझ में आएगा नहीं। तो देखते हैं व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो अगर रेशनल नंबर का डेफिनेशन पता है कि ऐसे नंबर्स जो रेशनल नंबर क्या होते हैं, पहले वो बता रहा हूँ कि जिनको पी बाई क्यू के शक्ल में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे और क्यू कभी जीरो नहीं होगा, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते थे, रेशनल नंबर बोलते थे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि a number that can't be expressed in terms of p by q। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम लोग p by q के शक्ल में जाहिर नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग इरेशनल कहेंगे। लेकिन इससे कुछ खास समझ में आने वाले नहीं है लोगों को। ठीक है, इरेशनल का जो कॉन्सेप्ट है इस डेफिनेशन से आप लोग समझ नहीं पाइएगा। किताबी लैंग्वेज है, किताबी डेफिनेशन है, लेकिन इसको फर्दर हम लोग एलाबोरेट करते हैं, समझते हैं कि इरेशनल एक्चुअली होते क्या है। तो उसके लिए एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नंबर्स आप लोगों को दो तरह के मिलेंगे। नंबर्स जो कोई भी नंबर हो, रियल नंबर्स जो होंगे वो आपको दो तरह के मिलेंगे। कैसे कैसे थोड़ा समझते हैं। ये एक्चुअली हम लोग को इरेशनल नंबर समझने में आसानी होगी इसको अगर हम लोग समझते हैं तो। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले मैं इसका माने समझाता हूं कि टर्मिनेटिंग बोलने से क्या मुराद है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शनल हो उनको हम लोग डिवाइड किया जाए तो कंप्लीटली उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में या होल नंबर के शक्ल में, उसको कंप्लीटली हम लिख सकते हैं। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो भी नंबर हो, जिनको मान लीजिए ऐसा नंबर है कोई, ये 10 है, 10/1 है, ये तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कंप्लीटली इसको हम लोग इसको 10/1 को 10 लिख सकते हैं। ये कंप्लीट नंबर है, इसमें कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको है 12/5 ये नंबर, इस नंबर को फ्रैक्शन में हम लोग रखें, ये वल्गर फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन में अगर ले जाएंगे तो इसको हम लोग कंप्लीटली डेसिमल फ्रैक्शन में इसको भी लिख सकते हैं। कैसे देखा जाए, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 होगा, पॉइंट दिए 10 हो गया, 20 हो गया, 5 चौका 20। कैसे किया गया देख लेते हैं। 12 को डिवाइड किया गया 5 से, 5 दूना 10 हो गया, बाकी बचा 2, पॉइंट देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 चौका 20। इतना तो बच्चे जानते होंगे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या इस नंबर को हम लोग कंप्लीटली जाहिर कर पाए, लिख पाए, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो कभी इनको हम लोग लिखते जाएंगे वो खत्म ही नहीं होंगे। एग्जाम्पल समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे मान लीजिए कि 10 को डिवाइड कीजिए आप लोग 3 से। ठीक है, करके देखते हैं क्या होता है। यहां करता हूं मैं, 10 को अगर 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 तरीके 9 हुआ, एक बचा ना, पॉइंट दिए, ये 10 हो गया। फिर 3 तरीके 9 हुआ, एक बचा, ये 10 हो गया। फिर 3 तरीके 9 हुआ, एक बचा, 10 हो गया। इस तरह ये सिलसिला जो है
अनंत तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसको मैं बोलता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ये खत्म नहीं होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जिनको हम लोग कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाए, जाहिर कर पाए, इसको हम लोग कंप्लीटली जाहिर कर पा रहे हैं, ये तो चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, रुकेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन इसको और फर्दर हम लोग समझते हैं कि अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी दो तरह के होते हैं। सिर्फ इसको लेकर डील करिए, टर्मिनेटिंग तमाम तरह के नंबर्स जो है, जो भी हम लोग पढ़े हैं लोग, नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, सब के सब क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, उनको हम मुकम्मल तौर पर जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको थोड़ा फर्दर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे विंग्स बना के आप लोग जाहिर कीजिएगा, लेकिन इसको मैं स्पेशली इसको पढ़ते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को। नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। याद रहे कि हम लोग का टारगेट क्या है, इरेशनल नंबर समझना है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं उसी की तरफ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, कुछ बातें जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखिए कॉपी में, और स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिए, जरूर समझ में आएगा। और अगर समझ में ना आए कुछ तो आप लोग कॉमेंट कीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का चैनल है मेरा, उसका लिंक दूंगा, उसमें आप लोग डीएम कर सकते हैं, कोई इशू हो तो मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझसे जुड़िए, फायदा होगा इंशाल्लाह। नॉन टर्मिनेटिंग जो है अभी दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग बोलेंगे उसको, रिपीटिंग ही बोलता हूं। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कभी खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ये रिपीट करेगा, खास पार्ट जो बार बार रिपीट करेगा, तो वो एक हुआ। दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये क्या हुआ थोड़ा समझते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, जो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। तो एक तो नंबर ऐसा होता है कि जो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन एक खास पोर्शन जो है ना, एक खास नंबर जो है ना, बार बार रिपीट करेगा। जैसे कि जो आपको 10/3 का एग्जाम्पल दिया गया था, उसमें क्या था, 10/3 को अगर डिवाइड किया जाएगा तो ये क्या होगा, 3.333, ये चलता जाएगा। क्या हुआ, ये खत्म तो कभी होगा नहीं, लेकिन एक खास चीज रिपीट कर रहा है ना। इसको भी हम लोग रोक सकते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3.3 का बार बोलिए या रेकरिंग बोलिए। बार मतलब बार बार में वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.3 पर ये डॉट है, मीन्स रेकरिंग है। जिसपे डॉट होता है वो पोर्शन खास तौर से बार बार वो रिपीट करेगा। और कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए कि मैं 15 को डिवाइड किया 7 से, इसको डिवाइड करके देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 15 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या होगा, 7 दूना 14 हो गया, एक बचा, पॉइंट दीजिए, 10 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 3 बचा, 30 हो गया। डेसिमल के बाद आप हम लोग जीरो लगा सकते हैं। 7 चौका 28 हो गया, क्या बचेगा भाई, 2 तो 20 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 6 बचा, 60 हो गया, 7 आठे 56 हो गया, 4 बचा, यहाँ लिखता हूँ, 4 बचा 40 हो गया। ठीक है, 7 पाँचे 35 हो गया, 5 बचा 50 हो गया, 7 सते 49 हो गया। आपको लग रहा है कि कुछ चीज रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट करेगा। कभी कभी क्या होता है, सेम नंबर बार बार रिपीट करते हैं, कभी एक पूरा पोर्शन, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट करते हैं, इसमें मजा आएगा। देखिए एक बचा, देखिए यहाँ एक बचा था ना, फिर एक बच गया, फिर से वही सिलसिला चालू होगा। 7 एकम 7, क्या बचा भाई, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौका 28 हुआ, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूना 14। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी क्या हो रहा है। देखिए तो 2.142857, 142857, 142857, ये पोर्शन 142857, ये पोर्शन रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो बार बार तो यही नंबर आ रहा है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये सिलसिला जो है चलता जाएगा अनंत तक, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, लाभ इतना ही बोलते हैं उर्दू में, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इसको भी हम लोग, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या हुआ एक्चुअली, 2.142857, यही पोर्शन बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप ऐसे पूरा बार दे दीजिए, या चाहे तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, इस पे और इस पे रेकरिंग दीजिए, दोनों का माने सेम होता है। ये आप लोग करके देख लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब थोड़ा समझते हैं कि दो तरह का मैं नंबर बताया आपको, यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स में बताया आपको, इसमें भी क्या हो रहा है
कि ये कभी खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट तो कर रहा है। ये भी कभी खत्म नहीं हो रहा, चलता जाएगा लेकिन रिपीट तो कर रहा है। रिपीट कर रहा है तो उसको भी हम लोग मुकम्मल तौर पे जाहिर कर सकते हैं रेकरिंग के शक्ल में। ठीक है, इसको भी हम लोग रोक पाए, ये भी टर्मिनेटिंग का एक तरह का टर्मिनेटिंग ही हो गया। मुकम्मल तौर पे जब लिख पाए तो एक तरह से टर्मिनेटिंग ही है ना। लेकिन इसका फीचर ये है, इसका प्रॉपर्टी ये है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा। लेकिन इसको हम लोग मुकम्मल तौर पे तो लिख तो पाए कम से कम, ये मुकम्मल तौर पे लिख तो पाए हम लोग। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, लेकिन ये भी इरेशनल नहीं है। इसको समझते हैं ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है। ऐसे नंबर्स होंगे जिनका जिनको अगर हम लोग डेसिमल में फ्रैक्शन में जाहिर करें तो वो कभी खत्म नहीं होंगे और ना ही कभी रिपीट करेंगे। अगर रिपीट करते तो उनको हम लोग रोक पाते। एग्जाम्पल तो देखते हैं कि 1.32333453637 ये चलता जा रहा है। ये कैसे बिहेव कर रहा है देखिए तो, 3 आ रहा है उसके बाद एक नंबर, फिर वो बढ़ जा रहा है, फिर बढ़ जा रहा है, बढ़ते बढ़ते ये तो कभी रुकेगा ही नहीं। एक खास किस्म की चीज रिपीट करता है, क्या रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है क्या, 3 तो रिपीट नहीं कर रहा है। 3 2 आया, फिर 3 2 ही आता तो बोलते कि हाँ रिपीट कर रहा है, लेकिन क्या 3 2 तो आया, वेरी गुड, फिर 3 3 आ गया, फिर 3 4 आ गया, 3 5 आ गया, 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3, ये चलता जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है क्या किसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। कभी ये खत्म नहीं होगा, ना ही कोई एक खास चीज रिपीट कर रहा है ताकि उसको रोक पाए, नहीं रोक पा रहे हैं, रिपीट ही नहीं कर रहा है। तो एक और एग्जाम्पल देता हूं। तो ऐसे ही नंबर्स को हम एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, वैसे ऐसे ही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को तो हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अगर इसका प्रैक्टिकल डेफिनेशन दिया जाए तो ये हो सकता है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, नंबर्स डेट आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बेस्ट ये डेफिनेशन है, वन वर्ड है, 2 वर्ड्स हैं एक्चुअली। इसको डिफाइन करने के लिए 2 वर्ड्स काफी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग बोल सकते हैं कि ना तो कभी खत्म होंगे और ना ही कभी रिपीट करेंगे, तो इसको हम लोग मुकम्मल तौर पर जाहिर कर ही नहीं पाएंगे। तो इरेशनल नंबर हुए क्या, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम लोग कभी भी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं कर पाएंगे, मुकम्मल तौर पर लिख नहीं पाएंगे। उसका रीजन क्या है, वजह क्या है, वजह यह है कि वो ना तो कभी रिपीट कर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ना ही कभी रिपीट कर रहे हैं। अगर रिपीट करते तो इस तरह में लिख सकते थे, इसको भी तो मुकम्मल तौर पर जाहिर कर दिए हैं, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। जितनी भी अगर इरेशनल नंबर की जब भी बात आए तो आपके दिमाग में पता है कैसे नंबर आना चाहिए, जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, जैसे कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, इसको तो मुकम्मल तौर पर जाहिर कर पाए, तो ये नहीं है। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1.414, ये चलता जाएगा सिलसिला। आप लोग कैलकुलेटर में या फिर मोबाइल के कैलकुलेटर में ऐप ऑन कीजिएगा कैलकुलेटर का, उसमें √2 का वैल्यू निकाल के देखिएगा। बहुत सारे मोबाइल्स में क्या होता है कि जो वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है उसको अगर हाथ से पकड़ के खिसकाया जाए तो वो नंबर चलता जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों में दिखाया हूँ, आप लोग बहुत सारे मोबाइल्स में होता है, किसी में नहीं भी होता है। लेकिन ये जो नंबर्स आएंगे सिर्फ इतना नहीं, इसका √2 का वैल्यू इतना नहीं है, 1.414 नहीं है, आगे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि कभी रिपीट नहीं करते हैं। तो ये क्या किस चीज का एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा √3 1.736, क्या इतनी वैल्यू है इसका, ये अप्रोक्स वैल्यू है, काम में इस्तेमाल करने के लिए इसको इतना लिख सकते हैं, लेकिन ये मुकम्मल वैल्यू नहीं है, ये भी चलता जाएगा और कहां तक जाएगा कोई खात्मा नहीं है और रिपीट भी नहीं करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इरेशनल नंबर की बात हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा, जितने भी नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर हैं वही तमाम नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। उसके बाहर भी कुछ नंबर्स मैं बताऊंगा, लेकिन दिमाग में ये रहना चाहिए। इसके बाद देखिए √4, क्या √4 इरेशनल नंबर है, इसका तो वैल्यू आ जाता है। √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो 2 इसका वैल्यू आ गया तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। √6 है, √7 है, √8 है, √9 नहीं है क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकलता है, √10 है। ये सारे नंबर्स किस चीज का एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। अगर आपसे बोला जाए कि 5 इरेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल दीजिए तो 5 क्या आप 50 दे सकते हैं, 5000 दे सकते हैं, तमाम नंबर्स को ले लीजिए जिनका रूट नहीं निकलता है। तमाम नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। और ये तमाम नंबर्स को इरेशनल नंबर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो मुकम्मल तौर पे कोई निकाल नहीं पाएगा, ना तो इंसान ना ही कैलकुलेटर।
ये वैल्यू चलता जाएगा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये मामला हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। कुछ और नंबर्स हैं जो कि इरेशनल नंबर है। अब हम लोग आ गए हैं हम लोग टॉपिक पर, इरेशनल नंबर। उम्मीद है बातें समझ में आ गई कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो √2 है, √3, √5, √6, √7, √8, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे इरेशनल नंबर के शक्ल में। ठीक है, कुछ और भी नंबर्स हैं जो इरेशनल हैं लेकिन रूट के बाहर है, रूट नहीं है, जैसे कि पाई हो गया। पाई अक्सर इस्तेमाल करते हैं मेंसुरेशन में, सर्कल में इस्तेमाल करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में इस्तेमाल करते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है ना। ये सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। तो अगर बच्चे समझ गए होंगे बातें तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्शन देंगे कि सर जब पाई का वैल्यू 22/7 होता है ये इरेशनल कैसे हुआ? नहीं, सही बात है। जब पाई का वैल्यू है p/q के शक्ल में लिख दिए इसको, तो ये तो रेशनल हो गया ना। एक्चुअली हकीकत ये है कि पाई का ये अप्रोक्स वैल्यू है। क्या ये अप्रोक्स वैल्यू है, काम चलाने के लिए वैल्यू है। पाई का वो मुकम्मल वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको लिखते भी नहीं हम लोग। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? पाई का वैल्यू 3.14। अब ये चलता जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग निकालिए, निकाल के देखिए, कैलकुलेटर में देखिए, पाई दबाइए, इक्वल टू दबाइए, निकल जाएगा पाई का वैल्यू। लेकिन अप्रोक्स वैल्यू 3.14 है या 22/7 हम लिखते हैं इस्तेमाल के लिए। ठीक है, तो पाई एक ऐसा नंबर है जो रूट के अंदर नहीं है, फिर भी वो क्या है? इरेशनल नंबर है। इसके अलावा ई है, ई मीन्स होता है एक्सपोनेंट। आगे आप लोग पढ़ाई कीजिएगा हायर मैथमेटिक्स में, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। पाई तो अभी मिल रहा है, क्लास 9 में मिला होगा, मिलेगा एक्चुअली, और 10 में भी मिलेगा। ई जो है एक्सपोनेंट, इसका इस्तेमाल आप लोगों को हायर मैथमेटिक्स में मिलेगा। ठीक है, इसका वैल्यू समझ लेते हैं। ई एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर, जो 2 और 3 के दरमियान कहीं लाई करता है। उसका वैल्यू होता है 2.71 अप्रोक्स। 2.71 ये अप्रोक्स वैल्यू है, मुकम्मल वैल्यू नहीं है, याद रहे। ये अप्रोक्स वैल्यू है, बस दिखावा के लिए ये वैल्यू है। इसका मुकम्मल वैल्यू ना कोई लिख पाया है ना लिख पाएगा, ना ही इंसान, ना रोबोट, ना कैलकुलेटर, ना कंप्यूटर। ठीक है, तो ये दो नंबर्स हैं। और भी नंबर हो सकते हैं, फिलहाल इतना ही आप लोग समझिए कि ये दो नंबर्स ऐसे हैं इरेशनल नंबर्स जो रूट के अंदर नहीं है। कोई पूछे पाई क्या है, तो पाई सबसे पहला क्या है? इरेशनल नंबर है। उसके बाद कुछ है, ई क्या है, तो सबसे पहले वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये बातें समझ में अगर आ गई कि व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, तो हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले फिर से डिफाइन कर दूं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। बस दो वर्ड्स आप लोग बोलिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उम्मीद है अगर ये बात बोल पाइएगा तो समझने वाला मुकम्मल तौर पर समझेगा कि एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या है, उसका खासियत क्या होती है इरेशनल नंबर की, जो ना तो कभी खत्म होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म नहीं होंगे, एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग का मतलब कभी रिपीट नहीं करेंगे। अगर रिपीट करेंगे तो उसको भी हम लोग रोक सकते हैं रेकरिंग शक्ल देकर। ठीक है, ध्यान रहे। अब आगे चलते हैं, क्लास 9 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जो कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन ये है, देखा जाए, बोलेगा आपको प्लॉट √2 ऑन नंबर लाइन। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप लोग सारी बातों को समझ रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये चीज। ठीक है, देखिए, रियल नंबर जो शुरू में हम लोग पढ़े थे लोग, रियल नंबर किसे कहा गया था? जिसे नंबर लाइन पर हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। रियल नंबर के अंतर्गत सारी चीजें हैं। नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर, उसके बाद इरेशनल नंबर भी, ये भी रियल नंबर के ही अंदर है। जाहिर सी बात है कि रियल नंबर के अंदर है, जिसको भी हम लोग नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। तो वही सवाल आपके एग्जाम में आएगा कि प्लॉट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को आप लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे समझे होंगे उनके दिमाग में एक सवाल होगा कि जब √2 का मुकम्मल वैल्यू कोई निकाल ही नहीं सकता, तो उसका माप हासिल कर ही नहीं सकते, तो उसको हम प्लॉट कैसे करेंगे? ठीक है, अगर ये बात आप लोग समझ रहे हैं तो पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव साइन है। अगर ये ख्याल आपके दिमाग में आया तो ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए, उससे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में कुछ आप लोग समझिए। इस क्वेश्चन के लिए एक बात बता रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्लास 8 से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्लास 9 में ये पूरा भर भर के है, इस चैप्टर में, आगे भी चैप्टर में मिलेगा। क्लास 10 में प्रॉपर इसका थ्योरम है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक गजब का प्रॉपर्टी बीसी में निकाले थे, बिफोर क्राइस्ट में, कितना दिन पहले निकाले थे। वो क्या निकाले थे कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरियन थ्योरम जो है पर्टिकुलरली ये रिलेटेड है राइट एंगल ट्रायंगल से। ट्रायंगल्स बहुत तरह के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं जिनके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, इसके अलावा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं जिसके तमाम एंगल्स जो हैं वो 90 से कम होते हैं, इसके अलावा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं जिसका कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा, और एक होता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी ट्रायंगल्स के बारे में छोड़िए, इसके बारे में पढ़ा जाए, बाकी अगले चैप्टर में जब जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से मैं बताऊंगा। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में खासियत क्या है, इसका एक जाविया 90 डिग्री होता है। राइट एंगल का माने ही होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा मसलस, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, एक जाविया 90 का होता है, ठीक है। अब जैसे ये 90 का हो गया, इसके सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे लोग, हाइपोटेनस, ठीक है। बाकी किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस नहीं बोल पाएंगे हम लोग। नीचे वाले को हम बेस बोलते हैं, अभी फर्क नहीं पड़ेगा बेस बोलिए या परपेंडिकुलर, लेकिन नीचे वाले को बेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, PER, परपेंडिकुलर। इसको उर्दू में अमुद बोलते हैं और इंग्लिश में लंब बोलते हैं। ये आधार है, बेस है, कायदा है, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा नाम से मतलब नहीं है, इसको हम लोग H बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। तो पाइथागोरस जो थे मैथमेटिशियन, वो इन तीनों साइड्स के दरमियान एक गजब का रिलेशन निकाले थे। उसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। वो रिलेशन क्या था कि हाइपोटेनस का आप लोग स्क्वायर कीजिए, वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम का, मजमुआ का, जोगफल का, ठीक है। अब इसको थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं इस बात को। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम पहले आप लोग लिख लीजिएगा पॉज करके वीडियो। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मान लीजिए ये 5 है, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ठीक है। आप लोग देख के बोल पाइएगा कि 90 डिग्री यहाँ पर है कि नहीं, राइट एंगल है कि नहीं, ठीक है। अगर ये राइट एंगल है तो इसमें इसका स्क्वायर जो है ना, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये राइट एंगल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार इस्तेमाल में आएगा। देखते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 को और 16 को जोड़िए तो आप लोग कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। 25 जो 25 के बराबर है। तो क्या साबित हुआ कि जब बेस के स्क्वायर को परपेंडिकुलर के स्क्वायर में जोड़ रहे हैं तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सिर्फ राइट एंगल में ही पॉसिबल है और किसी ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है ये चीज। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर ये थ्योरम लिखा हुआ है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर को, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हाइपोटेनस के स्क्वायर जो है ना वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम का, मजमुआ का, जोड़ का, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे एलाबोरेट करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं समझने के लिए। एक ट्रायंगल लेता हूं, मान लीजिए ये 13 है, ये 12 है, ये 5 है। क्या आप चेक कर पाइएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पर चेक करके बताइए ये राइट हैंड ट्रायंगल है कि नहीं। शकल से तो लग ही रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री है, लेकिन देखने से जो लग रहा है हकीकत में वो हो जरूरी नहीं है। चेक कीजिए आप लोग, अगर चेक कर पा रहे हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पाए तो देखिए कैसे करते हैं। हाइपोटेनस ये दिख रहा है, इसका स्क्वायर निकालिए, 169 स्क्वायर हुआ इसका। 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25 हो गया। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। इन दोनों को 8 करके देखिए, 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 1 का 116, क्या इसके बराबर है। अगर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसा सिर्फ कहाँ होता है, किस ट्रायंगल में ऐसा होता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है, ठीक है। अगर ये बात आप लोग समझ गए, यहाँ से कुछ फॉर्मूला मैं बताऊंगा इसी रिलेशन पे बेस्ड, इसी रिलेशन पे बेस्ड मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि अगर आप लोग को देखते हैं नहीं मालूम है ये कितना है, ये मालूम है आपको 6, ये 8 मालूम है, तो क्या ये निकाल पाएंगे हम लोग, निकाल पाएंगे। हाइपोटेनस हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग का मेन यही फंडा है, यही जानना था कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मकसद है कि ये इस √2 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए ये बातें जाननी बहुत जरूरी है। देखते हैं कि आपको अगर बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो आप लोग हाइपोटेनस कैसे निकालिएगा।
फॉर्मूला क्या था वहां पर, एच स्क्वायर बराबर क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना। सिर्फ एच निकालना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, रूट, बस यही फॉर्मूला है। निकालिए, यहाँ पर हाइट निकालना है ना, हाइपोटेनस निकालना है ना, कितना है, बेस कितना दिया है आपका, ये 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर हो गया, बेस है 8 तो 8 का स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर रूट कीजिए, ये 36 हो गया, ये 64 हो गया, दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। हाइपोटेनस क्या निकल गया, 10। क्या निकाल पाएंगे, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये चीज हर बार जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, जिक्र होगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बेस दिया है तो, या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया है, तीनों में से कोई दो चीज दिया रहेगा, हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं सिर्फ इस एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, और ये बार बार आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो जब बार बार मिलेगा तो इसको याद करने में क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है याद करने में, याद क्या करना है, एक सिंपल सा चीज है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, जिसकी इलाज मुमकिन ना हो उसे झेल लेना चाहिए। तो जब ये बार बार आ रहा है, आप लोग कब तक भागिएगा इससे, भागिएगा तो जिंदगी में भागना पड़ेगा। एक मामूली चीज, इसको अपना बना लीजिए, याद कर लीजिए। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, समझ कर कोशिश की दोस्तों को समझाने की, दोस्तों को समझाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए, मेन हम लोग बढ़ते हैं पाइथागोरियन थ्योरम को, अगर समझ लिए तो हम लोग बढ़ते हैं लोग इधर कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे हमें बैठाया गया। उसके लिए फिर से एक बात बता रहा हूं, मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, उसका बेस है 1, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हाइपोटेनस निकालिए तो आप लोग क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस, ये बेस आपका कितना है भाई, 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, हमको हाइपोटेनस निकालना है, क्या करें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे ना, परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, बेस भी 1 है, ये 1 का उसका 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, ये कितना निकल गया, √2 निकल गया। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो तो हाइपोटेनस कितना निकला आपको, √2 निकल गया। बस यही समझना था कि √2 कब निकलेगा, किस सिचुएशन में √2 का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, √2 की लंबाई कब निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें बेस कितना लेना होगा, 1। ये बात आप लोग याद रखिए, √2 के लिए बेस कितना लेना पड़ेगा, 1, अब परपेंडिकुलर कितना लेना पड़ेगा, 1, तब जाके क्या निकलेगा, √2। बस अगर ये बात आपको याद है तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। देखा जाए, ग्राफ पेपर का इसमें इस्तेमाल होता है, यहाँ तो ग्राफ है नहीं, आप लोग ग्राफ में एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, थोड़ा सा इधर छोड़ के ऐसे कीजिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वर्टिकल जो है वो क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ऐसे कीजिएगा। ये ओरिजिन है जिसको हम लोग ओ बोलेंगे या जीरो बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करना है, 10 यूनिट्स को देखिए, छोटा छोटा यहाँ पर लाइन होगा तो 10 यूनिट्स को आप लोग 1 मानिएगा, यहाँ पर 5 का होगा, यहाँ पर ये 10 का होगा, इसको हम 1 मान लिए, ठीक है। इधर भी 5 का होगा, यहाँ पर 10 का होगा, इसको 1 मान लिए, दोनों बराबर लगना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, ग्राफ में तो मिली, इसको इसलिए ग्राफ में ही बनाना है। ये मान लीजिए ये ओ पी हो गया, ये ओ क्यू हो गया, अब इसको आप इसमें मिला दीजिए, मिल गया ये। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना ओ पी क्यू, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये ट्रायंगल का सिंबल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में बेस कितना लिए आप लोग, ओपी का लंबाई कितना लिए हैं, यहाँ लिखता हूं, ओपी का लंबाई आप लोग कितना लिए हैं, 1 यूनिट लिए हैं, ये कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। और ओ क्यू का लंबाई कितना लिए हैं, ये ओ क्यू कितना है, ये भी 1 है, 1 यूनिट लिए हैं, 1 यूनिट, ठीक है। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अभी बताया हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, √2 होगा। देखिए हम निकाल के दिखाएंगे, तो पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर में जोड़ते हैं, ओ क्यू के स्क्वायर को जोड़ते हैं लोग ओपी के स्क्वायर में, और स्क्वायर रूट करते हैं, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। ये एच है, ये पी प्लस बी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, ओ क्यू कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, ये भी 1 है, ओपी इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 क्या हो गया, ये 2 हो गया आपको, √2 किसका वैल्यू है, पी क्यू का वैल्यू निकल गया √2। ये पी क्यू का वैल्यू कितना है, ये एक्चुअली √2 का लंबाई मिल गया आपको। अब कंपास में आप लोग पेंसिल भरिए, और कंपास का जो सुई है उसको यहाँ रखिए, और यहाँ रखे ऐसे माप ले लीजिए यहाँ तक,
ये जो लंबाई मिला आपको, इसका वैल्यू कितना है, √2 है। √2 का वैल्यू हम लोग कभी भी निकाल नहीं पाते थे, लेकिन पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करके √2 का लंबाई निकाल लिया हम लोग। ये जो लंबाई है आपको दिख रहा है, कंपास से लिया गया लंबाई है, यहाँ पर रखे हैं और यहाँ पर रखे हैं ऐसे, और ये जो लंबाई निकल गया क्या है, ये √2 है। जब लंबाई ही मिल गया तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने में क्या दिक्कत है, आप लोग उसी लंबाई से 0 पर रखिए, रख के यहाँ पर जहां तक जा रहा है वहां पर ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए। जो लंबाई आप लिए थे वही लंबाई लेकर कंपास में सुई को 0 पे रखिए, यहाँ पर काटिए, जहां जा रहा है OPQ ये R होगा, और R ही क्या है, √2 का वैल्यू है, OR। ठीक है, तो √2 जो नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया, √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना था, क्या वो प्लॉट हो गया। अगर ये बात समझ में आई तो वेरी गुड, नहीं तो फिर से वीडियो को देखिए, ग्राफ पेपर लीजिए, उसमें ये काम कीजिए। ठीक है, उम्मीद है ये बन जाएगा आराम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको √3 को बैठाना है या फिर √5 को भी नंबर लाइन पे बैठाना है, और भी आ सकते हैं, लेकिन आप बस 3 ही कीजिएगा, √3 को, √5 को, √2 को। ठीक है, तो √2 कैसे प्लॉट करते हैं इस वीडियो में बताया। अगले वीडियो में √3 या √5 को कैसे प्लॉट करते हैं, और फर्दर उसके बाद हम लोग और भी इस चैप्टर में जो शामिल है उसको पढ़ेंगे। इस पार्ट के लिए, इस वीडियो के लिए इतना काफी है। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे हम लोग, इसका ये पार्ट 3 होगा, ये वीडियो पार्ट 3 होगा। पार्ट 4 में जल्द ही मिलेंगे लोग। इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बाकी हैं, पढ़ेंगे लोग।